सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है, तो फिर हमें बदलने के लिए, हमें यात्रा करने के लिए क्यों कहा जाता है? बहुत कीमती प्रश्न है, समझने में जैसा प्रश्न है। जरा गौर करना, अपनी साधना जीवन के एक एक अनुभव पर गौर करना। आपने पहले दिन भीतर की यात्रा शुरू की, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए। जरा गौर करना, क्या बदला? कुछ बदलता है? मैं आपको पूछते जा रहा हूं, जरा उत्तर देना। कुछ बदलते जा रहा है? भीतर क्या बदल रहा है? तो आप ही ने आपका उत्तर दे दिया। आप समझो बात को। यहां बदलता दिख रहा है लेकिन बदलता नहीं है। एक बुद्ध पुरुष के देखने में और तुम्हारे देखने में फर्क कहां होता है? वह पूरी तरह राजी है कि यहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे बदला जा सकता है। और जैसे ही तुम उस पार पहुंचते हो, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब तक सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता था, अब तक सिर्फ वस्तुएं दिखाई पड़ती थी, अब तक सिर्फ प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ती थी। मैं आप पर क्रोध कर रहा हूं, वह क्रोध तुम्हें दिखाई पड़ता था, लेकिन ये जो क्रोध कौन कर रहा है उसकी झलक नहीं थी, उसकी सूझ नहीं थी, उसका पता नहीं था। वो तो तुम जिस दिन जानोगी, उस पार जाकर उस पार खड़ी हो जाओगी, उस दिन एक बात साफ हो जाएगी कि यहां वही है, वह एक ही ऊर्जा, एक ही परमात्मा। दिख रहा है क्रोध सामने वाला कर रहा है, वास्तव में वो तुम्हारा ही हिस्सा होता है। तुम हंसते हो कि गजब का खेल है, इस तरफ से भी वही बोल रहा है, उस तरफ से भी वही बोल रहा है, लेकिन वो दिखाएगा कब? वो दिखेगा कब? जब तुम अपने में उसे देख लोगे, अपने में उसे जान लोगे। सारी साधना उस बेस को, उस तत्व को जानने की साधना है, उस फॉर्म को जानने की साधना है। यहां सिर्फ ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हम परिचित नहीं हैं, उससे रूबरू नहीं हो पा रहा है। अनुभव कर रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन रूबरू नहीं हो पा रहे। एक बुद्ध पुरुष सिर्फ परमात्मा देखता है, या कहो सिर्फ ऊर्जा में जीता है, या कहो सिर्फ ऊर्जा उन्हें दिखाई पड़ती, दूसरा है ही नहीं। उनकी घोषणा होती है, यह अनुभव के आधार पर होती है घोषणा। उन्हें साफ होती है बात कि यहां दूसरा है ही नहीं। अब कौन सही कौन गलत, किसे मैं बदलूं, क्यों बदलूं? अगर आज मैं कुछ बोल भी रहा हूं तो तुम्हें बदलने के लिए नहीं, इस भ्रांति में मत पड़ना। मुझे एक बात साफ है कि मेरे कहने से कोई बदलने वाला नहीं है, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये जो करुणा होती है ना, प्रेम होता है,
वह चाहता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वह चाहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। तो उनकी जो सारी कोशिश रहती है वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं होती, वो तो तुम्हें बस खबर देते हैं कि देखो एक जीने का ढंग ऐसा भी है, एक देखने का ढंग ऐसा भी है। वो सिर्फ अपने अनुभव की बात करते हैं। बुद्ध पुरुष कभी भी दूसरों की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपने अनुभव, अपने स्वभाव, अपने जो भी दृश्य है उसकी बात करते हैं। उन्हें जो दिखाई पड़ता है उसी की चर्चा करते हैं, ताकि आने वाले समय में तुम्हें वो काम में आए। तो बुद्ध पुरुष की कोशिश यह नहीं है कि मेरे इस सत्संग से, मेरी बातों से तुम बदल जाओ। उनकी कोशिश इतनी ही है कि तुम अपने स्वभाव को जान लो। मैंने जाना है, इसलिए वो बोल बोल करते हैं। उनके सानिध्य में वह ऊर्जा क्षेत्र बनता है कि जो तुम्हें काम आता है अपनी पहचान करने के लिए, अपनी भीतर की यात्रा के लिए तुम सक्षम हो जाते हो। तो उसी की ये कोशिश है। तो ये करुणा तो है ही, सीधी सी बात है। ये अनकंडीशनल करुणा है, कोई लेना नहीं होता है। ये एक तरफ का लेन देन है, अतिरिक्त है, इसलिए दिया जा रहा है। लेना हो तो ले लेना, ना लेना हो तुम्हारी मर्जी। लेकिन जो यात्रा संबंधित जो भ्रम पैदा होता है ना कि हमें कुछ करना है, हमें बदलना है, सुनना है, सुन सुनकर समझना है, ये वास्तव में एक तरफी खेल है, उसी ऊर्जा का खेल है। बेहोशी आदत इतनी पुरानी है। अब मैंने कहा ना कि वो आदत को तोड़ने में वक्त लगता है। साधना का जो वक्त होता है, साधना का जो पीरियड होता है, जितना भी साल रहा हो, जितने भी क्षण रहे हो, वो पीछे लौटने का समय होता है। कहीं और चल गए थे, वापस लौट आए। तो यहां कुछ बदलता नहीं है। मेरे लिए, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला है। ऐसे ही खाना खा रहा हूं, ऐसे ही जी रहा हूं मजे से। हाँ, बिना कारण जो दौड़ रहा था वो दौड़ गिर गई। अब कहीं जाना नहीं है, अब कहीं पहुंचना नहीं है, कोई मांग नहीं बची। ये दिखाई पड़ा कि जो भी पाने जैसा था वो पा लिया गया है, वो मिला ही हुआ था, वो कभी मैंने खोया नहीं। इसलिए सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। एक समय के बाद सारी साधना, सारा सीखा हुआ, सारा जितना भी तुमने ग्रहण किया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन उसका फायदा यही होता है कि यहां साफ हो जाती है बात कि जो भी पाने योग्य था वो मिला हुआ था, और एक धन्यवाद का भाव उठता है, प्रार्थना जन्म ले लेती है। फिर वो कुछ करता नहीं है बदलने के लिए। मैं कुछ भी नहीं करता आने वाली पल को बदलने के लिए। वो जैसे बहाए बहता हो, बस वो कला आ जाएगी। अब कैसे कुछ गलत बचा, सोचो जरा। अगर तुम्हें आने वाली पल बदलनी ही नहीं है, उसके लिए तुम पूरे राजी हो, आनंदित हो, पूर्ण स्वीकार में हो, अब तुम्हारे लिए कुछ गलत बचा? कैसे हो सकता है गलत कुछ, जब बदलना ही नहीं है? गलत और सही की व्याख्या ही तब शुरू होती है जब मांग होती है तुम्हारी, जब बदलना होता है तुम्हें, जब तुम्हें कुछ ठीक करना होता है। अब सोचो जरा, ये पूरा विज्ञान को थोड़ा समझ लो।
सबके काम का है। जब तुम कुछ ठीक करने के चक्कर में पड़ते हो, तुम जाने अनजाने गहरे अचेतन से राजी हो जाते हो कि बहुत कुछ गलत है, अभी मैं जो जी रहा हूं वो ठीक नहीं जी रहा हूं, कुछ और जीना है मुझे। क्या मतलब है इसका? तुम्हें गलत दिखाई पड़ रहा है, वो गलत इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी दो की व्याख्या है, दो की अनुभूति है। उस एक की अनुभूति होते ही ये गलत और सही की व्याख्या गिर जाती है। तुम्हारे लिए कुछ गलत बचता नहीं है। उसो को किसी ने कारावास में डाल दिया, तुम क्या समझते हो? कुछ गलत हुआ? सारे बुद्ध पुरुषों को काफी कष्ट भोगना पड़ा, तुम क्या समझते हो? गलत हुआ? जरा गौर करना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा प्रेम है, तुम प्रेम की आंखों से, नजर से देखते हो, तो तुम तो कहोगे कि भाई बहुत गलत हुआ, ओशो के साथ भी बहुत गलत हुआ, किसी और के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जरा इस बात को गौर करना, ओशो को पूछना, क्या गलत हुआ कुछ? असंभव है। अगर कोई भी बुद्ध पुरुष कह दे गलत हुआ, तो समझ लेना कुछ कमी है उनमें। ये हो नहीं सकता, यहां गलत कुछ होता ही नहीं है। कैसे हो सकता है? जब वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात साफ है, फिर भी तुम्हें गलत दिखाई दे। आ गया अहंकार बीच में। और बुद्ध पुरुष का मतलब ही इतना है, जिसका अहंकार खो गया, जिसका झूठा मैं तिरोहित हो गया, जिसका अर्जुन का मैं खो गया, कृष्ण का मैं प्रकट हो गया, वो होता है बुद्ध पुरुष। तो उसके लिए सही गलत समाप्त हो जाता है, करना ना करना व्यर्थ हो जाता है। ये उनकी नजर साफ है, उसे साफ दिखाई पड़ रहा है, और वो वही कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें भी वह दिखाई पड़ जाए। वो तुम्हें बदलने के, करवाने के चक्कर में नहीं पड़ते। उन्हें कोई रस नहीं है कि तुम कुछ करो, क्योंकि वो भली बात ही जानते हैं, करने से करता ही मजबूत होने वाला है। और वो वो भी नहीं कह सकते, बस इशारा करते हैं, इतना कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। वो इशारा करते हैं, वो अपने अनुभव के तालमेल के आधार पर कुछ इशारे छोड़ देते हैं तुम्हारे। अब उस इशारों का तुम्हें उपयोग करना है, सीढ़ी बनानी है तो बनाओ, और आगे चल जाना है तो आगे चल जाओ, वो आपकी मर्जी की बात है। तुम उनके वचन को पकड़ो या ना पकड़ो। ओशो ने आज तक किसी का गला नहीं पकड़ा कि भैया मैं इतना बहुत कुछ बोला, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। आके गला पकड़ा क्या किसी बुद्ध पुरुष ने? नहीं पकड़ सकते। करुणा का मतलब ही उतना है। करुणा के लिए पहले पूर्ण स्वतंत्रता देनी पड़ती है। तुम्हारी स्वतंत्रता को आंच में लाकर कोई करुणा नहीं हो सकती। मेरे पास अतिरिक्त है, मैं बांट रहा हूं। जिनका भी मन है, जो भी थोड़ा बहुत प्यासा है, जो भी थोड़ा बहुत चाहता है, वो ले ले, ना ले, उसकी मर्जी की बात है। अगर तुम किसी को कहोगे ये सब व्यर्थ है, बीबी लाना, बच्चे लाना, संसार पालना, संसार में पैसे कमाना, ये सब व्यर्थ है, वो तो व्यर्थता तुम्हें दिखाई पड़ी होगी। तुम उस काफी यात्रा में आगे निकल चुके होंगे, तुमने बहुत कुछ अनुभव के आधार पर जाना है और उस सब व्यर्थता को अनुभव किया है, तो तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया, उनके लिए नहीं हुआ है। अभी उन्हें अभी अनुभव से गुजरना है, पीड़ा से गुजरना है। अब तुम कहो बच्चों को मैं पीड़ा से गुजरने नहीं दूंगा। बाप और माँ की एक करुणा होती है, प्रेम होता है, वो चाहते मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह पले, उनको जरा भी आंच ना, जरा भी दुख ना पहुंचे, उसे बहुत
सवार कर सच कर रखते हो उसे, तुम क्या समझते हो वो बच्चा परिपक्व हो पाएगा? कैसे होगा? क्योंकि जो अनुभव तुमने किया वो अनुभव उन्हें करना है अभी। और यहां आने का तात्पर्य इतना है, यहां आने का, इस हम कहते हैं ना जन्म क्यों लिया है, जन्म का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि तुम इस आग से गुजरो, तुम स्वयं अनुभव करो, तुमने दिशा बदली। अध्यात्म का मतलब ही है तुमने दिशा बदली, तुम भीतर की यात्रा शुरू की और पूरी दुनिया भेड़ चाल चल रही है, वो सिर्फ बाहर दौड़ रही है। अब जैसे ही तुम भीतर जाना शुरू करोगे, भीतर गहरे जाओगे, एक ऊंचाई आने लगेगी। जैसे जैसे ऊंचाई आने लगेगी तुम देखना तुम्हारे पुराने मित्र, पुराने शत्रु, पुराने आस पड़ोस वाले सब तुमसे डिस्कनेक्ट होने लगेंगे, तुमसे दूर जाने लगेंगे, और कुछ नए मित्र, कुछ नए लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे। ये बदलते रहेगा, ये बदलते रहेगा। जैसे जैसे तुम सीढ़ियाँ चढ़ोगे, पहले तुम दूसरी सीढ़ी पर थे, पायदान पर थे, तो दूसरी पायदान के आसपास अलग मित्र थे, अलग शत्रु थे। अब पांचवी पायदान पर आ गए तो पांचवी पायदान के मित्र अलग हो जाएंगे, शत्रु अलग हो जाएंगे, दूसरी पायदान के मित्र छूट जाएंगे। ये होता ही है, इसका मतलब ही ये, हाँ होगा ही। क्योंकि आप बात समझो, समाज की जो व्यवस्था है ना, वो जो व्यवस्था है ना, वह तुम्हें समाधि की ओर ले जा नहीं सकती, ये उसकी मुसीबत है। तो डेफिनेटली तुम किसी अनजान राह पर चल पड़े हो भीतर की यात्रा पर, तो उस भीतर की यात्रा में डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम आज साथ पा रहे थे, वो छूटने लगेगा, वो छूटेगा। और ये छूटेगा, ये शुभ लक्षण है, छूटना ही चाहिए। हाँ, एक दिन गुरु भी छूट जाता है, जो उंगली पकड़कर तुम्हें यहां तक ले आया है ना, वह भी एक दिन छूट जाता है। अब सोच लो, अब जब गुरु तक छूट जाएगा, जो यहां तक ले आया, जो पूरी तरह तुम्हें यहां तक ले आया, वह भी छूट जाएगा। तो डेफिनेटली है कि बहुत सारे ऊपरी जो अटैचमेंट है वो तो डिटेच होंगे, वो टूटेंगे, वो टूटने चाहिए, तभी तो, हाँ तभी तो तुम उस अनुभव में प्रवेश करोगे ना। नहीं, वो सबको तो आप खुश कर ही नहीं सकते हो भाई। वो तो मुल्ला नसरुद्दीन वाली गधे वाली कहानी सुनी है ना, गधे को ऐसा बिठाओ तो भी तकलीफ, गधे के ऊपर दोनों बैठ गए तो भी तकलीफ, दोनों ने गधा सर पे ले लिया तो भी तकलीफ, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे।